ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल व्यू। इस वीडियो में हम आपको एसक्यूएल में व्यू क्या होता है इस बारे में बताएंगे। ये वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, लेकिन बाय मिस्टेक मुझसे ही वीडियो डिलीट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए फिर से ये वीडियो बना रहे हैं। तो व्हाट इज़ व्यू, व्यू क्या होता है चलिए देख लेते हैं। व्यू इज़ अ लॉजिकल टेबल बेस्ड ऑन वन और मोर टेबल और व्यूज़। ठीक है, व्यू एक तरह का लॉजिकल टेबल होता है जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है हमारे डेटाबेस में, और इसके लिए कोई मेमोरी नहीं लगता, कोई स्पेस ये नहीं लेता है। तो ये व्यू बनता कैसे है, आप चाहें तो एक या एक से ज़्यादा टेबल की हेल्प से व्यू को बना सकते हैं, या फिर एक या एक से ज़्यादा व्यूज़ की मदद से भी आप व्यू को बना सकते हैं। ये हो गया व्यू का डेफिनेशन। अब हम आपको बताते हैं कि व्यू, यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, द टेबल अपॉन विच अ व्यू इज़ डिपेंड बेस आर कोड बेस टेबल। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जिस टेबल के हेल्प से हम व्यू को बनाते हैं, जिस टेबल की मदद से व्यू क्रिएट हुआ है, उस टेबल को हम कहते हैं बेस टेबल। ठीक है, अगर एग्जाम में बोलेगा व्हाट इज बेस टेबल, तो आपको सिंपली बोलना है अ टेबल विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय द हेल्प ऑफ व्यू इज कॉल्ड बेस टेबल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नोट में आपको क्या याद रखना है, अगर आप व्यू पढ़ रहे हैं ओरेकल डेटाबेस के लिए, तो आप याद क्या रखेंगे, इट डजेंट कंटेन एनी डेटा इटसेल्फ। सच कहे तो व्यू अपने आप में कोई डेटा कंटेन नहीं करता है। जो टेबल में डेटा रहता है, जिस टेबल की मदद से हम व्यू बनाते हैं, वही डेटा व्यू में रहता है, बाकी ये कोई अपना डेटा अलग से कंटेन नहीं करता। सेकेंड पॉइंट, व्यूज़ आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। व्यू का यूज़ हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए करते हैं। हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको दिखाएंगे भी प्रैक्टिकली कि कैसे। बिकॉज दे प्रोवाइड इनकैप्सुलेशन ऑफ द नेम ऑफ टेबल। पहले से ही एग्जिस्टिंग टेबल के लिए हम एक व्यू बना लेते हैं, और वो व्यू होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, व्यू में अगर आप नॉर्मली पूरा टेबल का बना देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या सिक्योरिटी मिल रहा है, लेकिन आप कंडीशन के अकॉर्डिंग व्यू बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा व्यू कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, डेटा इज इन द वर्चुअल टेबल नॉट स्टोर्ड परमानेंटली। आपको भी पता है व्यू एक लॉजिकल टेबल होता है, जिसे आप वर्चुअल टेबल भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो व्यू का डेटा है वो वर्चुअल टेबल में रहता है, वो हमारे डेटाबेस में स्टोर नहीं होता है परमानेंटली। आप जब तक काम कर रहे तभी तक आपका व्यू रहेगा, उसमें डेटा रहेगा। ठीक, अभी अगला पॉइंट है, व्यू डिस्प्ले ओनली सेलेक्टेड डेटा। आप जितना डेटा के लिए व्यू बनाएंगे उतना ही डेटा आपके व्यू में दिखेगा, और उतना ही डेटा व्यू सेलेक्ट करके आपको दिखाएगा। ठीक है, आप चाहें तो पूरा टेबल का भी बना सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए भी व्यू क्रिएट कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। हम आपको सब करके दिखाएंगे। व्यू इज आल्सो नोन एज स्टोर्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये वाला आप याद रखिएगा, व्यू का सेकेंड नेम है। एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज स्टोर्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको समझ जाना है कि व्यू की बात हो रही है, क्योंकि व्यू का ही सेकेंड नाम होता है स्टोर्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट। इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, ताकि वो देखना चाहते हैं कि आपने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ व्यू। कितने टाइप्स के व्यू होते हैं एसक्यूएल में। सबसे पहला होता है सिंपल व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू, फोर्स व्यू, रीड ओनली व्यू विथ चेक ऑप्शन व्यू। तो सिंपल व्यू ऐसा व्यू होता है जो एक टेबल की मदद से बनता है, या फिर एक व्यू की मदद से, और इसे बनाना बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स व्यू हम उस व्यू को कहेंगे जो एक से ज़्यादा टेबल की मदद से बनेगा। फोर्स व्यू हम उस व्यू को कहते हैं जिसमें टेबल अवेलेबल नहीं होता है, फिर भी हम उस नेम से अगर व्यू बना रहे तो वो फोर्स व्यू होगा, और हमें फोर्स यूज़ करना पड़ेगा। रीड ओनली व्यू में आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। विथ चेक ऑप्शन व्यू, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ व्यू। तो ये जितने भी व्यू के टाइप है ना, सबसे पहली बात तो व्यू कोई भी मेमोरी नहीं लेता है, जबकि हम जो टेबल क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस में, टेबल मेमोरी लेता है, और ये हमारे डेटाबेस में फिजिकली प्रेजेंट रहता है। जबकि व्यू कोई मेमोरी नहीं लेता, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, ये लॉजिकल टेबल होता है। कोई मेमोरी न लेने की वजह से व्यू का एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट होता है, जबकि हमारे टेबल का एग्जीक्यूशन व्यू के मुकाबले काफ़ी स्लो होता है। तो ये हो गया टेबल और व्यू में डिफरेंस। अब चलिए हम आपको टेबल के थ्रू ग्राफिकली समझाते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ताकि सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास एक ईएमपी नाम का टेबल है। क्या है, ये है अपना टेबल। इसमें 3 कॉलम है और ये 4 रिकॉर्ड है। अब व्यू कैसे बनाएंगे हम इस ईएमपी टेबल का। व्यू बनाने का क्वेरी यहाँ पे है, आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट व्यू
व्यू का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए ले लेता हूँ EMP2 हमारे व्यू का नेम है। एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे टेबल का नेम मैं ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए EMP, ठीक है, क्योंकि हम इस टेबल का क्या कर रहे हैं, व्यू बना रहे हैं। ये जो वेयर और कंडीशन है ये ऑप्शनल है, इसको आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। फिलहाल हम कंडीशन को अभी इग्नोर कर रहे हैं, इतना दूर में ही हम क्वेरी फायर करेंगे। तो इस EMP टेबल का एक व्यू बनेगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको बना के। 3 कॉलम है अपने पास। सबसे पहला कॉलम है एम्प्लॉय का ID, फिर है एम्प्लॉय का नेम, उसके बाद एम्प्लॉय का एड्रेस, और यहाँ पे डेटा है 10, 20, 30, 40, और ये डेटा भी इस टेबल में मान लो इस तरह से यहाँ पे व्यू में आ चुका है, ठीक। तो ये EMP2 नाम का हमने जो बनाया है ये इस टेबल का व्यू है, व्यू बन चुका है। तो यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड था सभी टेबल का रिकॉर्ड का यहाँ पे व्यू बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेरी में देखो स्टार लिखा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए या फिर पर्टिकुलर कॉलम के लिए बनाना चाहते हैं व्यू, तब आप यहाँ पे उस कॉलम का नेम सेलेक्ट करेंगे तो उतना ही व्यू बनेगा। तो आप यहाँ पे देखिए व्यू एक तरह से कार्बन कॉपी का जैसा काम करता है। यहाँ पे जो टेबल था उसी का जस्ट कार्बन कॉपी यहाँ पे व्यू बन गया। अगर इस व्यू में आगे चल के हम क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं, जैसे 50 वाला रिकॉर्ड हमने ऐड किया, एम्प्लॉय का नेम हमने दे दिया अंकुशा, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस हम दे देते हैं उसका मानगो। तो जैसे हम व्यू में रिकॉर्ड ऐड किए ना, ये रिकॉर्ड हमारे ओरिजिनल टेबल में भी जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 50, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम है अंकुशा और उसका एड्रेस मानगो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी ऐड होगा। और मान लो अब हम टेबल में रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम राज, उसका एड्रेस हो गया सांची। तो जैसे हम यहाँ टेबल में रिकॉर्ड ऐड किए, हमारे व्यू में भी जाके वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अपने आप एम्प्लॉय का नेम राज, उसके बाद उसका एड्रेस क्या है, सांची। तो आप से सोचेंगे कि जो काम यहाँ कर रहे हो वो यहाँ भी हो जा रहा है, जो यहाँ कर रहा हूँ यहाँ भी हो जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक तरह से कार्बन कॉपी का काम करता है। तो अभी आप कहेंगे कि सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा, तो अगर आप यहाँ क्वेरी में कंडीशन नहीं देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्यू किसी प्रकार का सिक्योरिटी देता है। खासकर सिंपल व्यू विथ चेक ऑप्शन व्यू, रीड ओनली व्यू, तो फिर भी सिक्योरिटी देगा बिना कंडीशन के भी। लेकिन सिंपल व्यू, स्पेशली सिंपल व्यू की अगर हम बात करें तो वो कोई सिक्योरिटी नहीं देगा बिना कंडीशन का। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंडीशन डाल दें वेयर EID = 10, अगर हम लिख दें वेयर EID = 10, तो यहाँ पे हम जो व्यू बना रहे हैं वो EID 10 के लिए बना रहे हैं। तो अभी सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए ही व्यू बनेगा, और जो एक रिकॉर्ड का अलग व्यू बनेगा वही कंडीशन के अकॉर्डिंग हम व्यू में काम कर सकते हैं, दूसरा काम हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिक्योरिटी की बात आ जाती है, ठीक है। प्रैक्टिकल जब करूँगा तो आपको प्रैक्टिकली मैं पानी कर दूंगा एकदम क्लियर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।